सर आपका भी स्वागत है। आप इतनी दूर से आए, जी। हमारे यहाँ पधारे। और सभी देखने वाले दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार है। और मेरा नाम शशिकांत यादव, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश गांव अनौरा में रहता हूँ जी। किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन कहाँ पर यूज करे किसान, ताकि सस्ते में उसका इलाज हो सके। ज़्यादातर हम होम्योपैथिक दवाइयाँ यूज करते हैं, उससे साइड इफेक्ट कम है और परिणाम अच्छे मिलते हैं और सस्ती भी मिलती हैं। जी जी। मैं अपना अनुभव अपने जानवरों में जो यूज करता हूँ, मैं 2-4 बीमारियों के बारे में और दवाइयों के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेकर के ही इलाज करवाएं और दवाइयाँ दें जी। पहली दवाई, जैसे कोई जानवर हम अच्छा खिला पिला रहे हैं, डिवर्मिंग भी करा दिए हैं, लेकिन सेहत नहीं बन रही है जी, तो उसके लिए अल्फा मदर टिंचर में अल्फा उसको 10-15 बूंद रोटी में डाल करके आप खिला दीजिए डेली। नहीं खाता है तो आधा ml आप पर डे उसको जो है पिला दीजिए जी। जीभ के ऊपर दवा अगर चली जाएगी तो पूरे शरीर में पहुंच जाएगी। ये जीभ से ही जाने का इसका रास्ता। 2-4 महीने लगातार डेली देना है, बिल्कुल सेहत में सुधार हो जाएगा और हष्ट-पुष्ट हो जाएगा जानवर। जो आपने कल्पना भी नहीं किया होगा उस तरह सेहत बन जाएगी। किस तरह के पशुओं को दिया जा सकता है? दुधारू पशु या गाभिन पशु या मतलब किस तरह? किसी भी प्रकार के पशु हों, चाहे दूध वाले हों, चाहे हीफर हों, चाहे छोटे बच्चे हों। छोटे बच्चे से लगा करके गाभिन, बिना गाभिन, दूध वाले सबको दिया जाता है। फैली हुई है तो लंपी में हमारे यहाँ भी गाय और बछिया को हो गई थी। हमने कोई अंग्रेजी दवाई से इलाज नहीं किया उसको, हमने सिर्फ उसको बुखार आ गया, बहुत तेज, चारा नहीं खा रही थी, 2 दिन तक चारा नहीं खाया, पूरे शरीर में गांठें पड़ गई, मुंह से नाक से लार बह रही थी। हमने उसको थूजा 200 पोटेंसी में दिया, थूजा 200 पोटेंसी, और 1 दिन देने से ही उसको आराम मिल गया। सुबह दोपहर शाम सिर्फ 10-10 बूंद की मात्रा में रोटी पर डाल करके आप दे दीजिए, या तो आधा ml सिरिंज से आप सुबह, आधा ml शाम को आप पिला दीजिए। 1 दिन के बाद दूसरे दिन जानवर चारा खाना चालू कर देगा, आराम मिल जाएगा। देने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। जानवरों को खुरपका मुंहपका हो गया था, मैंने उनको जो है एकोनाइट दिया, और एकोनाइट देने से उनके खुरपका मुंहपका 4-5 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए। चाहे जीभ में छाले पड़ गए हों, चाहे खुर फट गए हों, लंगड़ा के चल रहा हो, इतना भयानक खुरपका मुंहपका हो गया हो, चारा ना खा रहा हो, इसको 4-5 दिन हमने दिया और हमारे जानवर बिल्कुल फिट हो गए। वैसे तो 2 दिन में ही चारा खाना चालू कर दिए, लेकिन घाव, जख्म और जीभ के ऊपर जो छाले पड़ जाते हैं सब ठीक हो गए। तो इसमें आपको अगर 1 हफ्ता हो गया किसी को रोग हुए तो हम एकोनाइट 200 पोटेंसी में देते हैं। लेकिन अगर किसी को शुरुआत है, अभी 1 ही दिन हुआ है, तो एकोनाइट 30 पोटेंसी में हम देते हैं। बछिया गाय का अलग अलग आता है कि गाय भैंस सबको हम एक ही होम्योपैथिक देते हैं। डोज जो होता है बछिया को तो कम देना होता है कि नहीं, होम्योपैथिक में डोज हम बराबर देते हैं। बराबर आप? हाँ, बराबर देते हैं। 5 से 7 बूंद अगर डायरेक्टली दे रहे हैं, 5 से 7 बूंद, 10 बूंद पर्याप्त है। दवा की, होम्योपैथिक में दवा की डोज जितनी कम होगी असर उतना ज्यादा होगा जी जी। दूसरी, ये एकोनाइट जो 30 पोटेंसी जो हम खुरपका मुंहपका में यूज करते हैं, यही दवा हम जब स्वयं को सर्दी जुकाम हो जाता है तो मैं एक ही शीशी से पूरे सीजन भर सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार ठीक कर लेते हैं। और इस दवा को हम अपनी जीभ पर डाल करके 5-7 बूंद ठीक हो जाते हैं। और आपको प्रयोग करके हम दिखा रहे हैं, ये दवा है और इसको हमें कैसे डालनी है। तो आपने देखा, ये एकोनाइट दवा, हमें भी थोड़ा सर्दी की शरारत है, सर्दी का मौसम है, ये एकोनाइट दवा हमने खुद ले लिया और ये 2 दिन में, 3 दिन में हमारी सर्दी जुकाम बुखार ठीक कर देती है। ये हो गई खुरपका मुंहपका। अगर किसी गाय भैंस के थन में गांठ पड़ जाए, अडर में गांठ पड़ जाए और वो ठीक नहीं हो रही है, अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं हो रही है, तो उसमें हम देते हैं कल्केरिया फ्लोर। इसको कैसे देना है? मात्रा वही है, 5 से 7 बूंद, 10 बूंद रोटी में डाल के देंगे तो 10-12 बूंद आप डाल दीजिए। तो अगर वो महीने 2 महीने की गांठ है तो आप एक कल्केरिया फ्लोर 200 पोटेंसी में दीजिए। अगर जल्दी ही 2-4 दिन हुआ है तो आप कल्केरिया फ्लोर 30 पोटेंसी, और या तो फिर साल भर पुरानी है, 6 महीने पुरानी है, तो कल्केरिया फ्लोर 1 mg यानी 1000 पोटेंसी में हम देते हैं। अपने का हम 30 पोटेंसी में यूज करते हैं। और नक्सबोम का स्वयं भी शादी बारात में जाने पर, अगर पक्का खाना खाने पर कभी अपने को एसिडोसिस हो जाती है तो यही नक्सबोमिका हम अपने पे यूज कर लेते हैं, और मात्र 1 ही 2 खुराक से हमारी एसिडोसिस दूर हो जाती है बिना किसी डॉक्टर के दवा के। दूसरी, अगर किसी गाय भैंस के थनों से छिछड़े आ रहे हैं, अगर उन इंजेक्शन लगाए जाएंगे तो वो दूध कम कर देगी, परेशानी होगी, 3-4 इंजेक्शन लगते हैं, तकलीफ होती है। तो इसलिए इसको रोटी में डाल के 10 बूंद, 5 से 7 बूंद, 10 बूंद सल्फर, सिर्फ सल्फर आप दे दीजिए और उसके सारे छिछड़े 2-4 दिन में, 5 दिन में एकदम खत्म हो जाएंगे।
ये हम यूज करते हैं सल्फर। और इसमें हीफर सल्फर एक अलग चीज़ है। हीफर सल्फर और सल्फर, ये सल्फर दी जाती है थनैनाग में छिछड़े के लिए, और यहीं पर आप देखेंगे हीफर सल्फर, जैसे ये हीफर सल्फर है। हीफर सल्फर का यूज हम वहाँ पर करते हैं जैसे किसी के फोड़ा बन गया, गांठ बन गई, इंजेक्शन लगाने से अगर गांठ बन गई, कोई वैक्सीन लगाने से गांठ बन गई, तो वहाँ पर हम इसको देते हैं। तो एक इसको कैसे देना है, हीफर सल्फर को हमें 30 पोटेंसी की लेनी है। हीफर सल्फर 30 पोटेंसी सुबह शाम आप 5 से 7 बूंद 10 बूंद आप दीजिए। गांठ बढ़ेगी, फूटने जैसी स्थिति हो जाएगी, लेकिन फूटेगी नहीं। हम उस गांठ की बता रहे हैं जो ना तो पकी है और ना तो फूटी है। तो गांठ बढ़ेगी और फूटने जैसी कंडीशन में आ जाएगी, लेकिन फूटेगी नहीं। इसके साथ फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद इसके साथ बेलाडोना मिलाना है। बेलाडोना भी 30 ही पोटेंसी में मिलाना है। बेलाडोना को 30 पोटेंसी में मिलाएंगे और हीफर सल्फर भी 30 पोटेंसी में रहेगा। इन दोनों को 10-10 बूंद करके आप दीजिए। गांठ, वो जो गांठ पड़ी है वो फट जाएगी, फट करके बह जाएगी। इसको आप देते रहें जब तक कि वो बह ना जाए। 2-3 दिन दीजिए, जब वो बह जाए, और बहने के बाद जब आपको अच्छा करना है तो आपको हीफर सल्फर की 200 पोटेंसी यूज करें सिर्फ 2 दिन हीफर सल्फर, और उसके बाद जब एकदम सही करना है तो 1000 पोटेंसी में 1-2 दिन दे दो। पूरी तरह वो ठीक हो जाएगी, वो जख्म पूरी तरह से भर जाएंगे। ये हीफर सल्फर है। उसके अलावा अगर किसी जानवर को चोट लग जाती है, आजकल क्या है कि खेतों में तार बंधे हैं, बैरिकेटिंग है, कहीं चोट लग जाती है, एक्सीडेंटल से चोट हो जाते हैं, तो उन घावों पर दर्द ना हो, दर्द हो रही है, जो सूजन आ जाती है या जख्म बन गए, कभी कभी थनों में भी थन क्रेक हो जाते हैं, फट जाते हैं, थनों में भी जख्म हो जाता है, तो वहाँ पर हम देते हैं आर्निका मोंटाना। ये आर्निका मोंटाना 200 पोटेंसी में हम देते हैं। उसको दर्द, सूजन और जख्म में भी बढ़िया काम करती है। लेकिन जख्म के ऊपर हम उसमें जो है कैंडुला लगाते हैं। कैंडुला 20 ग्राम पानी और 5 से 7 बूंद कैंडुला की हम डाल करके हल्का सा गुनगुन पानी में, और वो हम जख्म पे लगाते हैं, जिससे हमारे पशुओं के घाव ठीक हो जाते हैं। किसान भाइयों, मैंने अपना अनुभव शेयर किया है। मैंने किसी डॉक्टर की हैसियत से आपको ज्ञान नहीं दिया है। मैं जो जानवरों में यूज करता हूँ, ये दवाइयाँ सस्ती पड़ती हैं और इन दवाइयों से हमारे जानवरों को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और सारे जानवर स्वस्थ और मस्त। आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के इलाज करवा लें। हमारी एक भैंस के कान बह रहा था और अंग्रेजी दवाई काफ़ी इलाज किया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर हमने उसको होम्योपैथिक दवाई किया। मैंने जो इलाज किया मैं वो बता रहा हूँ। होम्योपैथिक में हमने उसको सबसे पहले हमने हीपर सल्फर 200 पोटेंसी, उसके साथ कैंडुला 200 पोटेंसी हमने उसको दिला। रोटी में डाल के 10-10 बूंद हमने दिया। कान का बहना थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। फिर हमने उसमें साइलेसिया 200 पोटेंसी दिया। उसके बाद जब कान का बहना कम हुआ तो जख्म सही करने के लिए, जो अंदर जख्म बन जाते हैं, हमने उसको और 3 से 4 दिन 5 दिन तक हमने उसको कैंडुला दिया और हीपर सल्फर दिया। हीपर सल्फर और कैंडुला ये दोनों फिर हमने 1-1000 पोटेंसी दिया।